तो सौनक आदि ऋषिगण हैं, सूत जी महाराज से कहते प्रभु कि हमको अब ये बताइए कि शिव जी का स्थापना कैसे किया जाए, किस तरह से हो और किस द्रव्य से शिवलिंग की निर्माण करना चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषिगण की आज प्रश्नों का उत्तर देते कहते हैं, सुनिए, जब भी जहां पर भी भगवान शंकर का स्थापना किया जाए, निर्माण करना जाए, ऐसी जगह पर स्थापना करो जहां पर नित्य क्या हो, उसका पूजन हो। और महाराज भगवान शंकर का मंदिर बना दिया, शिवालय बना दिया और उसकी पूजा ना हो तो तुम्हारा शिवलिंग बनाना का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सार्थकता नहीं। फिर देखिए, यदि भगवान की जो लिंग की प्रतिमूर्ति है वो यदि चल हो तो छोटी होनी चाहिए और अचल हो तो बड़ी होनी चाहिए। चल मूर्ति या शिवलिंग हमेशा ब्राह्मणों के घर में होती है, जहां भी जब भी यजमान के घर गए तो झोला में भगवान को पकड़े और चले गए, इसको चल कहा जाता है। जो प्रतिष्ठित नहीं होता, महाराज यजमान के घर गए, तुरंत आवाहन किया, भगवान को विराजमान किया, उसमें भगवान वहां पर उसको चल कहा जाता है। और अचल उसे कहा जाए जो शिवालय में प्रतिष्ठित रूप में महाराज हमेशा हमेशा के लिए अचल के रूप में हो। पीठ या जलहरी गोल हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो होनी चाहिए, तीनों। चौकोन भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है, जो शिव का जलहरी है। जिस द्रव्य से निर्माण किया गया हो, जो शिवलिंग है जिस द्रव्य से निर्माण किया गया हो, समझने का प्रयास करिएगा। यदि सोने से बना शिवलिंग है तो उसका जलहरी भी सोने का होना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग बने उससे जलहरी भी उसी लिंग से होना चाहिए। और इस संदर्भ में केवल नंदिकेश्वर या नर्मदेश्वर बाणलिंग ही अपवाद है। जो नर्मदेश्वर होता है उसके लिए बस अपवाद है, बाकी जो जितने भी लिंग है, शिवलिंग हैं, उनमें महाराज यदि हम किसी प्रकार का मिट्टी का शिवलिंग बनाएं तो जलहरी भी हमारा मिट्टी का होना चाहिए, केवल नर्मदेश्वर भगवान को छोड़ करके। हमारे पास हम लोग जिसकी पूजा करते हैं शिवलिंग एक है ना, जिसका पीतल का है, वो नर्मदेश्वर है। बाकी रजत का जो चांदी का है, देखें उसका सारा चीज किसका है, चांदी का ही बना पड़ा। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल की हो, अर्थात 4 अंगुल लंबाई, चौड़ाई नहीं कह रहे। और यदि प्रतिष्ठा किया जाए तो एक लिंग की ऊंचाई 12 अंगुल तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो। सर्वप्रथम शिल्प शास्त्र के अनुसार शिल्पी द्वारा सुंदर देवालय बनवाएं, उसके गर्भगृह को बड़ा सुंदर स्वच्छ होना चाहिए महाराज, और उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो। समझना, जहां पर शिवलिंग की स्थापना हो और स्थापना के गर्त में नीलम का, लाल रत्न माणिक्य का, मूंगा का, वैदर्भ का, श्याम रत्न, मरकत आदि अपनी सामर्थ्यता के अनुसार रत्नों से उसको जड़ दे महाराज। हीरा, गोमेद आदि रत्न से उसकी सुंदरता को बनाए। और इस प्रकार के करने के बाद पंचाक्षर मंत्र से वहां पर सुंदर मूर्ति का स्थापना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते मूर्ति को छू करके स्थापना करना चाहिए। और जो जलहरी होता है वो परम ब्रह्म, परम्बा जगत जननी अम्बा मैया का निवास होता है महाराज। इसलिए भगवान शंकर को अकेले मत समझना,
अर्धनारीश्वर कहा गया भगवान को, इसलिए उसकी अर्ध परिक्रमा किया जाता है। माता पार्वती जलहरी के रूप में अपने गोद पर भगवान शंकर को बिठा करके शिवलिंग में निर्माण होते हैं। बोली उमा महेश्वर भगवान की जय। इसलिए उमा महेश्वर कहा जाए। इस प्रकार षोडश उपचार करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, वस्त्र, चंदन, पुष्प, माल्य, दुर्वा, दल आदि आदि करते करते, आरती, धूप, दीप, इत्र आदि करते करते, नैवेद्य, फल, द्रव्य, पुंगी, फल करते करते महाराज 16 प्रकार के उपचार से भगवान का क्या करना चाहिए? पूजन करना। इसी को षोडशोपचार कहा गया है। और यदि श्रद्धा सहित भगवान शंकर को नमस्कार भी कर लिया जाए तो भगवान की शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे भोले भाले मेरे शंकर भगवान।